अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड रोस्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूं उस्मान खान और मेरे साथ हसीब खान। हसीब भाई, हम मशहूर होते जा रहे हैं। द अदर साइड का नाम जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि लोगों ने चुराना भी शुरू कर लिया। हाँ, देखें, हम लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि द अदर साइड की जो कहानी होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो लोग जो हैं वो इस नाम से ज़रा ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। और आप सोचें, इतने बड़े चैनल हैं, हमारा नाम पहले आया लेकिन उन्होंने अब अपना नाम ये रख लिया है, तो क्या करें अब उनका। वो भी एक प्रोग्राम है जो कि वो जो वहाँ पे जो साहब हैं वो माइंड रीड करते हैं, और वो सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हैं और उनके माइंड रीड कर रहे हैं। ज़्यादातर लड़कियां हैं जिनके माइंड वो भाई रीड कर रहा है। लेकिन मसला तो व्हाट इज़ ऑन द अदर साइड भाईजान? हसीब भाई, मसला ये है ना कि वो माइंड रीड करते हैं, आप दिल के खिलाड़ी हैं, आप हाँ। दिल रीड करते हैं। देखिए जी, हमारा तो दिमाग के साथ काम ही कोई नहीं है। आप तो दिल वाले लोग हैं, दिल से बात करेंगे, दिल की बात समझेंगे और दिल से ही उसका जवाब और देंगे। दिल की ही सुनेंगे। और दिल की सुनेंगे जी, सारी ज़िंदगी दिल की ही सुनी है। तो वो हमारे लिए तो दिल का काम जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो जो उन्होंने अदर साइड बनाया, तो अदर साइड ऑफ व्हाट? तो अदर साइड वो कोई पता नहीं क्या कराना चाहते हैं। लेकिन ये है कि वो पूरा का पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम है यार। वो बड़ा और वो उनका कोई कहते हैं कि जी हाथ आपने उठाया है, और वो कोई पता नहीं कोई इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, दे आर गुड, अच्छा है जी। लेकिन हम सबको बता दें जी, नाम हमारा है और हमारे नाम के साथ तो, और मतलब दूसरी दफ़ा हमारा नाम है। पहली दफ़ा भी हमने अपना नाम रखा, उसके बाद दूसरी दफ़ा भी यही रहा। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, उनको मतलब मैं कोई डरा धमका धमका नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेक तो कर लें। इसके ट्रेडमार्क्स भी हमने रजिस्टर्ड करा लिए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम खाएं। हम नहीं चाहते कि हम उस रास्ते के ऊपर चलें, लेकिन बताना ज़रूरी है। अच्छा सी भाई, अगली जो चीज़ है ना, वो उस पर रोस्टिंग का कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, लेकिन बहुत ही दिलखराश वाक़या है। वो है ये जो पंजाब कॉलेज की बच्ची के साथ जो वाक़या हुआ है, और उसके बाद जिस तरह के हालात हैं। आप जब ये इस प्रोग्राम के लिए भी जब मैं भी आ रहा था, तो आज भी बच्चे जो थे वो रोड्स के ऊपर निकले हुए, और वो कह रहे हैं डायनामिक्स जो हैं, मैं आपका व्यू तो लूँगा, लेकिन जो डायनामिक्स है और जो ऑप्टिक्स है वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे। हमें पता है कि पंजाब कॉलेज जो है वो मियाँ महमूद साहब आमिर महमूद साहब का है, और मियाँ आमिर एक बड़ा आदमी है, मानते हैं, बड़े कारोबारी वो है, और उनका एजुकेशन के अंदर भी मैं कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कॉलेजेस को फैला दिया, सब कुछ किया, लेकिन ये वाला जो वाक़या है और उसकी हर तरह की मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। कुछ जगहों पे आ रहा है कि वो बच्ची जो थी वो बेसमेंट में उस कंप्यूटर लैब में गई, जहाँ पे दरवाज़ा बंद हुआ तो वो अंदर से लॉक हो गया। दरवाजे लॉक हो जाते हैं, ये होता है। और जब उसने मदद के लिए पुकारा तो बाहर से वो जो गार्ड था वो और वो वैन वाला आ गए। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये पहली बात तो ये कि यस, अगर इतने लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है देयर ऑट टू बी समथिंग फिशी बिहाइंड इट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी, मेरी बेटियां हैं, आपकी बेटियां हैं, हम एक चीज़ों को, हम जब भी कभी स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ते हैं और हम ये कहते हैं कि जी सबसे, आप कभी वैन में भी जा रहे हो तो सबसे पहला बच्चा वैन का या सबसे आखिरी बच्चा वैन का नहीं होना चाहिए हमारा बच्चा, क्योंकि देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। और अगर आप सुबह के टाइम पे स्कूल चले जाते हैं, सबसे पहले आप पहुंचे होते हैं, ये भी एक परेशानी की बात है पेरेंट्स के लिए। और सबसे आखिर में आप अपनी बेटी या बेटे को लेते हैं तो वो भी परेशानी की बात है। सो हम, मुझे लगता है कि जो भी, जिस बच्चे ने भी देखा है या ये चीज़ उसके साथ हुआ है, तो आई थिंक कि अगर एक बच्ची के वो बताने से बाकी सारी बच्चियां सेफ होती हैं, तो प्लीज़ उनको बता देना चाहिए कि दैट हु इज़ दैट पर्सन। मैं कोई गाली निकालने लगा था, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए हैं। वही वाली बात है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप क्या कर रहे हैं और आप किसको छुपा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पुलिस वाले ये बात कर रहे हैं कि जी हमने फलां बंदे को पकड़ लिया, वो कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई इसकी कोई कंप्लेन नहीं है, तो हम किसके ऊपर बात करें। तो मोस्टली मेरे शागिर्द ही हैं, मियाँ इमरान अरशद, जो भी वो भी प्रोग्राम करते हैं। तो इमरान ने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की कि जो पुलिस ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि हम खुद भी नोटिस ले सकते हैं और हम उसमें भी लोगों को पकड़ सकते हैं। दैट्स फाइन कि आपको पता लग रहा है। और इतना बच्चा, इतनी बेटियां बाहर निकली हैं, आप सोचें कि बेटियां कितनी प्रोटेक्टेड होती हैं, चुप करके अपने घरों में जा रही होती हैं, लड़के कुछ भी कोई बात करें या कहीं नहीं है, वो चीज़ें इसी तरह ही चलती हैं। अब इसकी रेपुटेशन उस्मान क्या हुई है कि मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो उनकी जो भांजियाँ भतीजियाँ जो पंजाब कॉलेज में पढ़ रही हैं
या किसी भी कॉलेज स्कूल में पढ़ रही हैं, तो उनको क्या कहा जा रहा है कि एक छोटी नाइफ अपने पास रखो बेटा, और मिर्चें रखो अपने पास कि अगर कुछ भी हो तो वो बंदे के ऊपर फेंको एंड देन रन। अब दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, आप एक 12 साल ये 17-18 साल के बच्चों के साथ आप ये कहें कि वो पढ़ने आए हैं, या अपने आप को किस तरीके से वो बचाएंगे। आई थिंक कि ये जो पूरी फील है ना, ये वो फील बहुत दर्दीली है। और देखें, बहनें, बेटियां, माएँ साझी होती हैं। हमारे हमारे लिए यही है कि जी आप एक की बेटी सबकी बेटी है, तो उसको अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि छुपाया क्यों जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन ये जो ऑप्टिक्स है ना वो बहुत गलत आ रहे हैं। आप ऑप्टिक्स के अंदर से देखें कि बच्चों को अगर उनको गुस्सा है, और राइटली होना भी चाहिए, तो वो पंजाब कॉलेज का गार्ड पकड़ के उसका फेंटा लगा रहा है, और खून बिखरा पड़ा है, पुलिस आ रही है, वो लाठी चार्ज कर रही है। यार आप ऐसे करते हैं। कल डीआईजी ऑपरेशन साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने वही बात की जो आप कहते हैं, कंप्लेनेंट नहीं है, कंप्लेन नहीं। डीआईजी साहब, सबसे बड़ा मसला है ना हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये, हम आप पे भरोसा नहीं करते, हम पुलिस को ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज, और उसकी वजह ये है कि वो दूध का जला वाली जो वो अपने आप में भी ट्रस्ट नहीं करते। कहीं और से कोई आ जाना है, उन्होंने कहना है इन्हों ठप कर दो, तो कोई और बंदा सामने आ जाएगा, वो कहा जी मेरा था, मैं बैग गया, मेरे से बात हो गई, खत्म। जो असल बंदा होगा वो निकल जाएगा और उनमें चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं ऐसी भाई कल डीआईजी साहब की ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं, डीआईजी साहब आपको ये बात कहूंगा, आप एक इतने सीनियर ऑफिसर है, डीआईजी पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस के, और सीएसएस करने के बाद आप आए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एलीट क्लास है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे थे ना, बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन साहिबा का हुक्म है, फलाने का हुक्म है। अच्छे नहीं लग रहे थे सर आप ये बात कहते हुए, अच्छे नहीं लग रहे थे। वहाँ पर बैठ के, मैं मानता हूँ वो चीफ मिनिस्टर साहब आपकी बॉस होंगी, सब कुछ होंगी, लेकिन आप वहाँ पर बैठ के लोगों के दुखों का बदावा करने आए थे, या अपने बॉस की वेट लिफ्टिंग कर रहे थे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आप क्या कर रहे थे। आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपका ओहदा आपको ये चीज़ वो नहीं कह रहा था कि आप कॉन्टीन्यूसली रिपीटेडली आपने कोई एक ही इंटरव्यू में कोई 6 दफ़ा बोला, वो हमसे बार बार, भाई वो क्यों ना पूछे। मतलब वो कोई नवाब के बच्चे हैं, या वो बच्ची जिसके साथ ये वाकया हुआ है वो कोई पाकिस्तानी बच्ची नहीं है, या वो बच्ची कहीं कूड़े से मिली है, या क्या है, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है। और आप वहाँ पर ऐसे लग रहा था जिस तरह से अपनी नौकरी को बचा रहे। तो सर मेरी रिक्वेस्ट होगी आपको कि आप अवाम के दर्द का मदावा करें, ना कि इस तरह की बातें करके अपना मजाक उड़ाएं। एक और चीज़ उस्मान, वहाँ पे मोस्टली सब लोगों ने कहा, और उन्होंने जब पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के भी स्पोक्स पर्सन आए, तो उन्होंने ये कहा कि लोगों की बातों पे यकीन नहीं करते। कुरान की आयत भी उन्होंने कही कि अगर कोई आपके पास बात लेकर आ रहा है तो आप उसकी तस्दीक कर लें। तो मुझे लग रहा है कि जी जितने बच्चे जो क्लास फेलोज़ आपके साथ हैं, या जो स्टूडेंट्स थे उस बच्ची के जो क्लास फेलोज़ हैं, उन्होंने कोई चीज़ देखी, कोई वीडियोज़ उनके पास हैं, वो फ़ोन उठा के कहीं दीवार पे फेंक दिया किसी टीचर ने, क्या चीज़ की, क्या हुआ। सारे अपनी शायद नौकरियां बचाने के चक्करों में पड़े हुए हैं, शायद अपने आप को वही बात है कि जी आप किसके साथ खड़े हैं। आज कल में तो वो चीज़ें ठीक हो, मतलब समझ आ ही जाएगा कि जी क्या है। लेकिन भाई मसला है ना, मसला ये है कि मैं अगर एक आम पाकिस्तानी हूँ और मैं इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहा, तो मेरे सामने अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं देखता हूँ। मेरे सामने शाहज़ेब जतोई की एग्जाम्पल है, जो कि अस्पताल के कमरे में एसी के अंदर, और कत्ल का मुलजिम था। अभी की एग्जाम्पल आप दे दें, वो जो एक बड़े ब्रांड की औरत थी, क्या नताशा नाम था, हमें नाम भी अब उसका भूल गया। आप सोचें ना किस तरह से उसको स्पिन किया गया कि आज हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। वो किधर गई, उसको ज़मानत मिल गई, सब कुछ हो गया। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मियां आमिर साहब, हम भरोसा क्यों नहीं कर रहे आपके ऊपर एज पाकिस्तानी? हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप दुनिया न्यूज़ के भी मालिक हैं। सो दिस मीन्स कि मीडिया को आप कंट्रोल करते हैं, दिस मीन्स आप नैरेटिव अपनी मर्जी से बना सकते हैं। सो आपको तो एक स्टेप क्या 50 स्टेप छलांग मार के आगे आना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई जोर नहीं है, अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप को, आपके पास पूरा मीडिया आपके पास मौजूद है, और आप नैरेटिव की स्पिन दिए जा रहे हैं, ये कह के जी स्टूडेंट चोर हैं, स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बकवास कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर, और मैं समझ सकता हूँ ये करने का मकसद ये है कि आप पंजाब का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेजेस का इदारा है, तो आप नहीं चाहते कि आपके कारोबार को कोई मुश्किल पड़े, और मैं भी ये नहीं चाहता। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा यूथ को आप लोग तालीम देते हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर जाके आपका पूरा मीडिया जो है वो इस नैरेटिव को स्पिन ना दे,
बल्कि उनके साथ खड़ा होना भी दिखाई दिया जाए। आपके गार्ड पकड़ के लोगों को इतना फेंटा चढ़ा रहे हैं कि आपने वो मेरा दिल दहल गया वो देख के कि फर्श के ऊपर खून लिथड़ा पड़ा है। मतलब ऐसे होता है सर, मतलब ये तो आप बिल्कुल उस्मान, आप सही बात कर रहे हैं। 40 साल की लेगेसी है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, और दे हैव हैड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और उनका जो पढ़ाई करा रहे हैं, जो भी उनके साथ वहाँ पे एकेडमिक्स हैं, दे आर द बेस्ट देयर। बिल्कुल इन चीज़ों को माना जाता है, लेकिन वो भी आके है कि वो भी यू सी इट फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो, कि आप सिर्फ अपनी साइड को देख रहे हैं। आप एक द अदर साइड को भी एक दफ़ा देख लेंगे तो आप उनका, वो कहते हैं ना, देयर आर ऑलवेज 3 साइड ऑफ द स्टोरी, योर स्टोरी, माय स्टोरी एंड द ट्रुथ। तो आप कोई ना कोई उनके साथ बना दें कि अच्छा हाँ, किसके ऊपर बात हो रही है, किस बंदे को कहा जा रहा है, किसके लिए कुछ है, तो एक दफ़ा उसको लेकर तो आएँ। अगर वही वाली बात है, पैसों वाले कोई लोग हैं तो वही आगे वो कहेंगे कि जी ये ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक कि ऐसे लोगों को लोगों के सामने आना चाहिए और उनको चीज़ों को। हसी भाई, दूसरा मेरा मशवरा मियाँ आमिर साहब को ये होगा, खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपनी प्रिंसिपल्स को, अपने टीचर्स को क्राइसिस मैनेजमेंट और एम्पैथी की ट्रेनिंग कराए। जो वो प्रिंसिपल साहिबा की स्पीचेस आ रही हैं, मतलब कसम खुदा की ऐसे बोलते हैं आप कि जी, अगर वो बच्चे कह ही रहे हैं, उनको आप मुंह पे कह रही हैं तुम झूठी हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, गेट बंद कर दिए, क्लासों के दरवाजे, आप ऑप्टिक्स दे क्या रहे हैं? तो इसलिए जो चीज़ आप कह रहे हैं वो आपके एक्शंस के साथ मिल नहीं रही है। एक और बात उस बात बड़ी मज़ेदार थी, वो ये था कि पुलिस ये कह रही है कि हमें कोई गवाह नहीं मिल रहा, और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जो वहाँ पे गए सब बच्चों के सामने, उन्होंने आकर उनकी बात सुनी। अब वो देखे ना, उन्होंने भी बहुत से लोग हैं तो वो गए हैं, और मुझे तो वो ऑन अ लाइटर नोट में कह रहा था कि वो फिल्म नायक की मुझे वो अनिल कपूर ही लगे सर उस वक्त कि चले वो, और मॉब में जाना और उनको संभालना, वो बहुत हिम्मत की बात थी सर जो आपने किया। एंड उसको वही है कि उसका कोई रिजल्ट आ जाए, और वो बच्चे सब कुछ अपनी कोई बात है, वही हम बात कर रहे होते हैं कि किसी की बात सुन लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आधा दर्द वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप एक दफ़ा बात सुन तो लें, किसी की बात सुन लें, उनका नरेटिव सुन लें, उसके बाद अपना नरेटिव ड्रॉ करें। अगर आप वैसे ही बातें कर रहे हैं और आपने बगैर कुछ किए हुए अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट के ऊपर आपने अपना नरेटिव पहले ही लगा दिया कि दिस काइंड ऑफ थिंग हैज नॉट हैपेंड, तो खत्म हो गई बात। आपने तो आप मान नहीं रहे ना, तो अब वो जो बच्चे जो बातें कर रहे हैं तो वो क्या है, या तो वो कोई सीरीज है जिन सीरीज के ऊपर बच्चे एजिटेट कर रहे हैं, या वो कोई एक वाकया है जिसके ऊपर वो एजिटेशन हो रही है। सो इसको सर एक दफ़ा देख लेंगे, प्रॉब्लम का सलूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे सर तो ये इसी तरह के लोग कहीं ना कहीं से उठ के कुछ भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ आइडेंटिफाई कर दें, और आपके भी जितने भी वहाँ पे प्रिंसिपल साहिबान हैं या साहिबा हैं, उनकी भी बेटी होगी, उनके भी बच्चे होंगे। हम बेटी और बेटे को तो किसी को अलग कर ही नहीं रहे, बच्चे हैं, और वो बच्चों को आप उस ट्रॉमे में लेकर जाते हैं जो ज़िंदगी वैसे ही बहुत ट्रॉमास देती है, तो इन टीन एज में या इस तरह में वो ट्रॉमा देना क्या फ़ायदा होगा। तो दैट्स आई थिंक जितने भी जल्दी हो इसको सॉल्व कर दिया जाए। और मैं इस स्टेज पे, इस प्रोग्राम के स्टेज पे सी भाई ये भी कहूँगा कि मियाँ साहब को खुद अब आगे आना चाहिए। मतलब आप नाजिम रह चुके हैं लाहौर के, आप एक पब्लिक फिगर है, लोग आपको जानते हैं, आपके आने की वजह से, आपकी एश्योरेंस की वजह से मे बी ये जो हालात है और जो जिस तरह का इस वक्त जो एक लेवल हुआ है गुस्से का, और वो है उसको ठंडा करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि मियाँ साहब आपकी जो टीम है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा लेकिन वो इस पूरे माहौल को मज़ीद तबाह कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एक और सर आप ये देखेंगे जहाँ पे SEO को आपकी समिट हो रहा है यहाँ पे, और उस समिट के बाद टू अदर साइड आप उस समिट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जितनी इम्पोर्टेंस इस केस को मिल रही है। सो इंटरनेशनली भी और यहाँ पे नेशनली भी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भी ये बात है। वहाँ पे अगर कोई एक बेटी का रेप होता है और उसको मार दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी हम ये बात कर रहे होते हैं कि वही बात है कि बेटियाँ साझी होती हैं। इस तरह की बातें कोई भी उनको वो नहीं देता तो के यार ठीक है ये होने चाहिए, तो उन बंदों को आपको ख़त्म करना चाहिए, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि इंसान को अंदाज़ा तो हो कि उसने गलत किया है, वरना तो वो बार बार करते करते आदी बन जाएंगे और उस आदत के साथ फिर आप उनको छुड़वा नहीं सकेंगे। और ये जिस तरफ रास्ता जा रहा है, आज अभी कुछ बच्चों से मुलाकात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के दूसरे कॉलेजेस के लोग वो भी अब इस पे मिल रहे हैं, तो
ये एक मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। इसको किसी भी तरह से कर्टेल करना और रिजॉल्व करना, मैं ये नहीं कहता आप झूठे सच्चे बयान दे के उसको रिजॉल्व करें, ऐसे समझे कि वो बच्ची जो है वो आपकी अपनी बच्ची है मियाँ साहब, और फिर आप उसके बाद इसको रिजॉल्व। एक और आप देखें, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री का जायजा लें तो आज से कुछ महीने पहले बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने एक कैंपेन चलाकर ये सब कुछ पूरी की पूरी पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज कर दिया। सो प्लीज़ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एक दफ़ा बात सुन ज़रूर लें, जितने भी जो अथॉरिटी के लोग हैं जो कि बात बना सकते हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं, प्लीज़ एक दफ़ा उन बच्चों की बात सुने, उनसे सुन लें क्या कहते हैं, और जो सच और झूठ है वो लोगों के सामने कर दें, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा सी भाई, तीसरा हमारे एक स्टेट गेस्ट डॉक्टर जाकिर आए हुए। मुझे आपका ना जब हमने उनको वेलकम किया था ना, मुझे आपकी बात याद आ गई। आपने कहा था डॉक्टर साहब जब वापस जाएंगे तो तब हम आपसे पूछेंगे कि आप मुसलमानी का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तान से आपको मुसलमानी का सर्टिफिकेट मिल रहा है, से चले जाए। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक्चुअली बसी भाई, मुझे पता है कि आप ना आपसे मेरे बहुत सारे व्यूज डिफरिंग होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कुछ चीज़ों में ना डॉक्टर जाकिर ना इतने भी थोड़ी सी ज्यादती कर दी। आई थिंक पहले ये जो उन्होंने 1,000 किलो का सामान और ये वाली सारी सिनारी और उसको पाकिस्तान से लेंगे, बड़ी मज़ेदार बात उसमें बड़ी। हम देखिए, आप भी बार ट्रेवल करते हैं, हम भी बार ट्रेवल करते हैं, और हम 100 दफ़ा अपना बैगेज घर में उसको वे करते हैं कि भाई ये पड़ ना जाए। और मैं किसी जगह पे बाहर हम जा रहे हैं, इतना बड़ा नाम है, आप जा रहे हैं, तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं जब आप लोगों को आप शील्ड नहीं दे सकते, बच्चों के सर पे हाथ नहीं रख सकते, आप वो वाले काम वो नहीं कर सकते, तो आप कैसे। और एक बात बताएं मुझे डॉक्टर साहब, अल्लाह का वास्ता है यार, आप किसी एंकर को देखेंगे 20 मिनट तो आपका ज़हन गंदा हो जाएगा। नहीं, आप अगर नहीं खराब हो रहा तो डॉक्टर मतलब यार क्या बात कर रहे हैं आप तो वैसे इस शोबिस में काम करते हैं सी भाई, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब आप किसी को देखे तो कहे जी कोई करे सीन करने से पहले जरा आप मतलब ये हो गया, मैं गंदा हो गया, उसके बाद कुछ और देख। सर खुदा का वास्ता, आप या तो अपने सोशल मीडिया को सिर्फ बढ़ाने के लिए अगर डॉक्टर साहब ये बातें कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, और आप किसी एक एंकर के सामने जो भी एक खातून है उनके सामने आप ये वाली बात करेंगे, सो व्हाट आर यू अप टू। मतलब आप माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है यार, आपने लोगों ने इतने लोगों को आपने उसका जो उनकी ज़िंदगी का वाय है वो समझाया है कि वो क्या करना चाहिए, और अब आकर आप पाकिस्तान में क्या क्या पाकिस्तान में ज़्यादा गुस्से में भी लग रहे हैं मुझे। आई डोंट नो व्हाई। मैं और हमारी हर चीज़ को निगेट कर रहे हैं पाकिस्तानियों को कि अगर पाकिस्तान में शरीयत आ गई तो मैं यहाँ की वो ले लूँगा नेशनलिटी। आपको देख हो रहा है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से रहे, आपको जो अपना मुल्क है आप वहाँ नहीं जा सकते डॉक्टर साहब, तो मतलब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे आप एक अलग जगह पे जला वतनी बहुत बड़ी एक बड़ा इशू है सर। और आप देखें कि जहाँ पे आप पैदा हुए सारी ज़िंदगी आप रहे वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप सोचें कि अपने आप को भी थोड़ा सा 2-4 कदम पीछे लाएं और देखें कि आप क्या कर रहे हैं। और लोगों को मुझे वही अपने बेटे की बात याद आ रही जो मैंने भी पहले भी बात की थी कि उनको कुरान और हदीस का बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं और जिसमें इजमा किया जा सकता है या आपको कोई बताए कंसेंसस हो कि यार इस ज़माने के मुताबिक कैसे चलना चाहिए, वो आई थिंक डॉक्टर साहब यू नीड टू लर्न मोर। मैं जी भाई, क्योंकि आपको पता है मेरा एविएशन के साथ ताल्लुक़ है, सो ये जो एक पेपर कप होता है ना, अगर वो कराची से लेके न्यूयॉर्क तक जाता है, खाली प्लास्टिक का पेपर कप, ये तकरीबन 7 आउंसेस फ्यूल के खा जाता है। तो अब आप सोचें कि 1000 किलो का सामान आप कोलालमपुर से लेके पाकिस्तान आ रहे हैं और आप ये ज़्यूम कर रहे हैं कि सारा का सारा सामान फ्री में चला जाएगा, जिसकी लाखों की तरह की कॉस्ट होएगी सब कुछ। तो ये कोई एयरलाइन, क्या ये इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई दीनी बहुत बड़ी आप बेनिफिट्स लें लोगों से, आप किसी बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये भी कहीं पे नहीं लिखा। और दूसरा एक चीज़ जो मैं हालांकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डॉक्टर साहब का, लेकिन मुझे एक चीज़ के ऊपर बड़ा इतराज़ है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं नोट किया। डॉक्टर साहब इसकी रीज़न क्या है? पता नहीं, भाभी से आप लड़ते हैं आ रहे हैं पाकिस्तान की फिजा में कुछ इस तरह का हम तो प्यार करने वाले, प्यार करने वाले। आप देखें सी भाई, इनके बाकी ऑब्सेशंस देखें ना, जहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोग आते हैं, उनसे सवाल करते हैं, वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो कुछ बोल रहे होते हैं, यहाँ वाला बंदा उसको रिबट करता है, नहीं डॉक्टर साहब मैं ये नहीं पूछ रहा था, ये वो, और एक बहस फैल पड़ती है। लेकिन किसी स्टेज पे मैंने ये नहीं देखा कि डॉक्टर साहब उसको डांटना शुरू हो जाते हैं वीडियोज़ में, तुम चुप करो, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ तो अगर कोई क्रिश्चियन ने आके सवाल पूछ ही लिया या किसी हिंदू भाई ने ये सवाल पूछ ही लिया,
डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं कि बाद जुत्ती ला लेनी है कि अपनी बकवास बंद करो और चुप होके बैठ जाओ। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ फीलिंग लाइक दैट। आई डोंट नो क्या वो ओवरवेल्म्ड है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठाया गया है उनके पाकिस्तान विजिट को। अगर यही वजह है आपकी, तो आपको आने से पहले सोचना चाहिए था मेरे भाई। इस वक्त आने के बाद तो आपको, हम लोग हॉस्पिटेबल लोग हैं। देखिए हसी भाई, ये बात मानने वाली है, हम जितने बुरे हैं, हम इससे पहले रेप वाक्य की भी बात, हम जितने बुरे हो, हम हॉस्पिटेबल लोग हैं। जितने इंटरनेशनल वीलॉगर्स आते हैं, आप उनकी वीलॉग सोचें, यहाँ पर वो आम खोखों के बने बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, वो खोखों के पर खाना खाने जाते हैं, लोग उनसे पैसे नहीं लेते। हम इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं, आपने एक लफ्ज़ उस हॉस्पिटैलिटी के बारे में नहीं बोला। ये हॉस्पिटैलिटी भी हमारे भाईचारा, हमारा दीन सिखाता है हमें। हम प्यार करने वाले लोग हैं। आप उस चीज़ को, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब गुस्से में क्यों है। ये बताएं कि आप मिर्चीला खाना खिला रहे हैं, कराची की बिरयानी में आलू नहीं निकला, मतलब क्या सीन क्या है, आप गुस्से में क्यों है? खुदा का वास्ते अपने आखिरी कुछ दिन अपने पारा को ठंडा करें, पाकिस्तानियों को में प्यार बांट कर जाए। जो आप करके जा रहे हैं ना, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला। सर खैर बांटनी चाहिए सर। और वही है कि हम भी जस्ट प्लीज़ सी द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान टू। हम लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और हम आपको वेलकम किया है, और आपकी लर्निंग और नॉलेज की वजह से आपको वेलकम किया गया है। और तो प्लीज़ वो चीज़ें बताएं। और बहुत से बेवकूफ़ सवाल भी होंगे, जिस तरह आपके बच्चे आपसे सवाल करते हैं, हमारे बच्चे भी हमसे सवाल करते हैं, वो इसी तरह का है। इसका ये मकसद नहीं है कि आप चिढ़ के, उस्ताद अगर आप हैं या आप लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ काम, ठीक है पैशन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ एक और पी होता है, वो पेशेंस का होता है। तो आप वो पेशेंस ज़रूर दिखाएं, और इंशाल्लाह हम कोशिश हैं कोई दम वाले पीर साहबान आपके पास लेकर आते हैं, ताकि वो आपके सर पे थोड़े से हाथ फेरें, ताकि ये है कि सर आपका जो गुस्सा शुस्सा है वो कम हो। और डॉक्टर साहब, हम नाजुक दिल के लोग हैं। असी भाई, ये आपकी दिल वाली ज़बान, बिल्कुल ऐसे। क्यों आप हमारा दिल तोड़ के जा रहे हैं? हमारा दिल मत तोड़ें। अब आई डू अंडरस्टैंड, बहुत सारी बातें होंगी मुझे डॉक्टर मौलाना तारिक जमील साहब की, या जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियां तारिक जमील साहब के हाथों पे चेंज की हैं। बिल्कुल ऐसे। जुनैद जमशेद की आप एग्जांपल देख रहे हैं। जुनैद जमशेद गाना गाते थे और उसके बाद एक बहुत बड़े इस्लाम के लीडर बन गए, और वो हमेशा से ये बात कहते थे कि मुझे पता नहीं कितने साल लगे अपनी दाढ़ी रखने में, और उसके बीच में मैं गाने भी गाता रहा। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो मज़हब है उसमें किसी किस्म की सख्ती नहीं है। प्लीज़ हमसे गुस्सा ना करें, हम बहुत नाजुक। और आप लाहौर आके मज़ीद गुस्से वाले हो गए, पता नहीं आपको क्या हो गया। इस्लामाबाद से आपने शुरू किया है, अब लाहौर आके, तो हम लाहौरी तो हम बहुत अच्छे लोग होते हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं, हमें प्लीज़। अच्छा है जी। आप ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा, कोई दिन अगर छुट्टी का मिलता है आपको, तो उस छुट्टी के दिन में आप किसी से ना मिले डॉक्टर साहब, और आप अपना खुद मुहासबा करें, और उनसे कहें कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। और अगर आप पूरे इस महीने में अपने वो पॉइंट्स देखें, या जो आपने गुफ्तगू किया, तो आप के जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान या दूसरे लोग महफूज रहें, तो आपने तो यहाँ पे धज्जियाँ बिखेर दी हमारे सवालों की। तो मुझे लगता है आपको डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, एक मुलाकात करनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को समझाना मुझे चाहिए कि ऐसे कैसे नहीं कर सकते। तो वो हम इन पर कोई ना कोई एक आइडिया बनाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि आपके साथ मुलाकात कैसे की जाए, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सर आपसे मुलाकात बिल्कुल ज़रूर हो। हमारे लिए जी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। और हमारा, आप ये देखें कि हमारी जो SEO कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हो रही है, तो 3 दिन की छुट्टी कर दी इलाहाबाद में। जब बच्चे भी चले जाएँ, सब चले जाएँ, कोई ना नजर आए यहाँ पे, सिर्फ मेहमान सड़कों पर फिर रहे हो, याशी करें वो सारी। तो हम तो ये वाले लोग हैं कि अपना काम ख़त्म कर देते हैं लोगों के लिए। तो हमारे लिए यही अच्छा है, और आपके लिए भी यही अच्छा है कि जाते जाते कोई अच्छी बातें करके जाएं, ताकि हमारे ज़रा लोगों का जो स्पैन है याद रखने का वो कम होता है। तो आप प्लीज़ कोई अच्छी बात करके जाएंगे, ताकि लोग आपको अच्छी तरह से याद रखें। और पता तो नहीं मिलता आपको कि जी आपके कि आप बहुत इस्लामी वाला जो है वो वाला। डॉक्टर, मेरा सवाल, मेरा जो व्यू पॉइंट है वो उसी तरह ही रहेगा। चले जी, हसी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। व्यूवर्स, टिल नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जिस तरह से लास्ट टाइम हसी भाई ने बोला कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे टॉपिक्स की कोई कमी नहीं होती, हम हर दफ़ा, हमें लिटरली रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। लेकिन टिल नेक्स्ट टाइम, विल सी यू अगेन, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।